इमेजिन करो एक ऑडिटर जिस कंपनी का ऑडिट कर रहा है उसी कंपनी के शेयर्स उसके पास हों, या फिर क्लाइंट ऑडिटर को एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देना स्टार्ट कर दे। क्या ऑडिटर फिर भी कंप्लीटली फेयर डिसीजन दे पाएगा? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑडिटिंग में आते हैं एथिकल थ्रेट्स। और आज हम डिस्कस करेंगे ऑडिटिंग के 5 मेजर एथिकल थ्रेट्स एग्जाम्पल्स के साथ, और एंड में एक सुपर इजी निमोनिक भी जो आपको एग्ज़ाम और इंटरव्यू दोनों में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले थ्रेट है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। ये तब होता है जब ऑडिटर का खुद का कोई फाइनेंशियल या फिर पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाए और उसकी जजमेंट अफेक्ट होने लगे। एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। अगर ऑडिटर ने क्लाइंट कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हो तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा तो शेयर प्राइस भी बढ़ेगा और ऑडिटर को भी फ़ायदा होगा। तो क्या ऑडिटर इस सिचुएशन में कम्प्लीटली अनबायस्ड रह पाएगा? प्रोबेबली नहीं। सिर्फ शेयर्स ही नहीं, क्लाइंट से लोन लेना, एक ही क्लाइंट से बहुत ज़्यादा फीस आना, या फिर क्लाइंट बिजनेस पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट होना, ये सब सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली जहाँ पर्सनल बेनिफिट इन्वॉल्व हो वहाँ इंडिपेंडेंस डेंजर में आ जाती है। सेकेंड थ्रेट है सेल्फ रिव्यू थ्रेट। ये ऑडिटिंग का काफ़ी डेंजरस सिचुएशन होता है। इसका सिंपल मीनिंग है ऑडिटर अपना ही काम दोबारा चेक कर रहा हो। सपोज करो ऑडिटर ने कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए और बाद में वही स्टेटमेंट्स ऑडिट भी कर रहा हो। तो अब बताओ, क्या कोई बंदा इजीली अपनी गलती पकड़ेगा? नॉर्मली नहीं। इसलिए सेल्फ रिव्यू थ्रेट आता है। एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। ऑडिटर ने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन किया और बाद में उसी सिस्टम की इफेक्टिवनेस ऑडिट करने लग गया। इसका मतलब तो ये हुआ कि खुद होमवर्क बनाओ और खुद ही उसकी चेकिंग करो, तो ऑब्जेक्टिविटी ऑटोमेटिकली वीक हो जाएगी। तीसरा थ्रेट आता है एडवोकेसी थ्रेट। ये तब होता है जब ऑडिटर क्लाइंट को सपोर्ट या फिर प्रमोट करने लगे। अगर ऑडिटर क्लाइंट कंपनी के शेयर्स प्रमोट करे इन्वेस्टर्स को, या फिर लीगल केस में क्लाइंट को डिफेंड करे, तो ऑडिटर एक न्यूट्रल एग्जामिनर नहीं रहता, वो क्लाइंट का सपोर्टर बन जाता है। और ऑडिटिंग का गोल्डन रूल क्या है? ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट एंड अनबायस्ड। अगर ऑडिटर क्लाइंट का मार्केटिंग एजेंट बन गया तो पब्लिक ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। फोर्थ थ्रेट है फैमिलियरिटी थ्रेट। ये काफ़ी कॉमन और प्रैक्टिकल थ्रेट है। जब ऑडिटर और क्लाइंट के बीच रिलेशनशिप ज़्यादा क्लोज हो जाए तो ऑडिटर ओवर ट्रस्टिंग या फिर इमोशनली बायस्ड हो सकता है। सेम क्लाइंट का बहुत सालों तक ऑडिट करना, क्लाइंट मैनेजमेंट के साथ फ्रेंडशिप, फैमिली रिलेशंस, या फिर एक्सपेंसिव गिफ्ट्स या फिर हॉस्पिटैलिटी एक्सेप्ट करना। इमेजिन करो क्लाइंट ऑडिटर को हर साल फॉरेन ट्रिप स्पॉन्सर करे, तो इस सिचुएशन में अब ऑडिटर क्या करेगा? स्ट्रिक्ट क्वेश्चनिंग या फिर सॉफ्ट हो जाएगा? तो इसीलिए प्रोफेशनल डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट थ्रेट इज़ इंटिमिडेशन थ्रेट। ये तब होता है जब ऑडिटर को प्रेशर या फिर थ्रेट दिया जाए, जैसे कि क्लाइंट बोले, अगर तुमने नेगेटिव ऑडिट रिपोर्ट दी तो नेक्स्ट ईयर हम दूसरा ऑडिटर हायर कर लेंगे, या फिर मैनेजमेंट प्रेशर डाले कि ऑडिट स्कोप कम करो, इश्यूज इग्नोर करो, वरना फीस रिड्यूस कर देंगे। अब ऑडिटर डर में जब क्लाइंट उसको ऐसे धमकी देगा, या फिर वही क्लाइंट उसका रेवेन्यू का मेजर सोर्स होगा, तो उसके प्रोफेशनल एथिक्स कहाँ जाएंगे? इसलिए ये थ्रेट सबसे इम्पोर्टेंट थ्रेट है। तो इतने सारे थ्रेट्स याद कैसे रखें?
सिंपली एक निमोनिक यूज़ करो, SSAFI। सम सिचुएशंस अफेक्ट फेयर इंडिपेंडेंस। एक बार ये निमोनिक याद हो गया तो पूरा टॉपिक ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। तो हमें हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि ऑडिटिंग सिर्फ नंबर्स चेक करना नहीं होता, हमें हमेशा इंडिपेंडेंट और प्रोफेशनल एथिक्स के साथ काम करना है। अगर ऑडिटर एथिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर पब्लिक ट्रस्ट हमेशा वीक रहेगा और हमारा ऑडिट ओपिनियन हमेशा अफेक्ट होएगा। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक करो, सेव करो, और ये आपको डेफिनेटली एग्ज़ाम रिवीजन के लिए और इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए हेल्प करेगी।